हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आपको मैंने कहा था बुक्स का मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा जेके एसएसबी के। तो वही बुक्स हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, अमेज़न से बुक मंगाया था, परचेज़ किया था, वो बुक हमारे पास पहुँच चुकी है। अब इसके बारे में आपको बताऊँगा और एक और जो बुक थी इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, उसका रिव्यू भी हम करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा बात, अगर आपको ट्रस्ट है तो ज़रूर माने इस चीज़ को। ये बुक जो है ये सिर्फ मैंने चेक करने के लिए से ओपन किया था कि यहाँ पर बुक है भी या नहीं है, बाकी और कोई पर्पस नहीं था। इस बुक को अभी तक ओपन करके मैंने देखा नहीं कि यहाँ पे इस बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट है, किस तरह का कंटेंट है, वो सब कुछ मैं आपके सामने चेक करूँगा, ऑन द स्क्रीन चेक करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये चेक करने के लिए बुक सब कुछ ठीक है या नहीं है, मैंने सिर्फ इसको ओपन किया है। बाकी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इस बुक में क्या क्या रहेगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने रहता है जब आप बुक ओपन करते हो। जेके एसएसबी क्लास 4 की जो वैकेंसीज़ हैं सिर्फ उसके लिए ये बुक है, स्पेशलाइज्ड बुक है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहला पेज हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है, आपको शायद दिख भी रहा होगा, स्ट्रिक्टली जो है ये सिलेबस जो है वो 26 जून को जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1800 के करीब MCQs यहाँ पर हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं और क्या यहाँ पर गिवन है। प्राइस आपके सामने स्क्रीन में है। थोड़ा सा आपको अगर अमेज़न से मंगाओगे थोड़ा सस्ता ही पड़ेगा। यहाँ पे डिलीवरी के साथ करते हो तो यहाँ तो रेट बन जाता है, बट अगर ऐसे जो रेट की बात करें वो 270 के करीब कुछ यहाँ पर रेट वगैरह रहता है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, अगर आपके पास है पैसे वगैरह परचेज़ करना चाहते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके परचेज़ कर लेना। और जो परचेज़ नहीं करते, मैं हमेशा आपको कहता हूँ आप किसी भी तरह की टेंशन मत लो, मैं आपके साथ में हूँ, मेरे पास बुक आ चुकी है, इसका मतलब ये बुक आपके पास भी आ चुकी है। बट फिर भी कोई परचेज़ करना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पर बात करें थे पहले बेसिक से कंडीशंस गिवन है। जैसे अगर आप यूटी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे मार्क्स के बारे में बताया, 85 मार्क्स रिटन टेस्ट होगा, बाकी 5-5 नंबर के इस तरह के जो नंबर वगैरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो सब कुछ यहाँ पर गिवन रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर है, यहाँ पर रिटन 85 का, यहाँ पर रिटन 80 मार्क्स का, वो सब कैसे है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आपका पेपर जो 100 मार्क्स का ही होगा, उसको बाद में नॉर्मलाइज़ करके तो वो 85 का मार्क्स का बना दिया जाएगा, यहाँ पे वो 80 मार्क्स का बना दिया जाएगा। क्लियर हो गया। बाकी नंबर वगैरह सब कुछ ये क्या है यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बात है। यहाँ पर वैसे यहाँ पर भी गिवन है सब कुछ। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके सामने स्क्रीन में है, वैसे रीजनिंग भी यहाँ पर है और बेसिक इंग्लिश भी यहाँ पर है, जनरल अवेयरनेस और साइंस का सेक्शन भी यहाँ पर है। और साथ ही साथ हम बात करें, ये तो 4 सेक्शन थे, तो सब कुछ यहाँ पर सामने आपकी स्क्रीन में है। कंटेंट की बात करें, पहले मैथमेटिक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर रीजनिंग को एक्सप्लेन किया, फिर इंग्लिश को एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और साइंस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको बताना चाहूँगा रीजनिंग की अगर पर्टिकुलर बुक खरीदना चाहते हो या एप्टीट्यूड की खरीदना चाहते हो, कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूँगा। रीजनिंग तो मैं आपको वैसे ही फ्री में प्रोवाइड करवा चुका हूँ। मैथमेटिक्स के कई सारे टॉपिक्स हैं, हम एक यहाँ पर काम कर लेते हैं जो हमने टॉपिक पढ़ लिया रीजनिंग वाले अभी तक, मतलब आज की अगर हम बात करें 10 जुलाई की बात करें, अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़ लिए थे रीजनिंग में, जैसे हमने यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया है, हमने वेन डायग्राम पढ़ लिया है, हमने यहाँ पे और क्या पढ़ा था, जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है वो भी हमने पढ़ लिए हुए हैं। और आज की जो वीडियो वो भी तैयार कर चुका हूँ, हो सकता है कल वीडियो अपलोड कर दूँ, ये ऑड वन आउट वाले ये भी हम बना चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम पहले क्या कर लेते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और किस तरह के पूछे जाएंगे। तो ये पेज नंबर हमें ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे 25 पेज नंबर ओपन करना पड़ेगा। तो पहले मैथमेटिक्स का सेक्शन है, डायरेक्ट 25 ही खुला है, तो पहले मैथमेटिक्स का हम छोड़ देते हैं, हम रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तो रीजनिंग का पेज नंबर 25 हमें ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन की तरफ, पेज नंबर 25 ये आ गया हमारे पास। डायरेक्शन सेंस के कुछ क्वेश्चन से पहले बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर गिवन है, फिर आपको बताया टिप्स टू सॉल्व, किस तरह से आपने सॉल्व करना है, आपको टिप्स गिवन है। और क्वेश्चंस देखिए, अभी हमें क्या ज़रूरत है इन टिप्स की, हमारे पास शॉर्टकट्स है ना, आपको शॉर्टकट बता चुका हूँ। फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रैवल एंड फाइंड द डायरेक्शन ही इज़ नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग पॉइंट से जब भी बात होगी आपने ट्रिक यूज़ करना है। और किस तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर भी हमें कोई ट्रिक वगैरह की ज़रूरत है, हम बड़े मज़े से कर लेंगे। आगे चल लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी कहा गया हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तकरीबन यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन से जैसे हम कर चुके हैं ना, तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो मतलब आप सभी के सभी क्वेश्चन से कर सकते हो। वैसे हम अगर और बात करें यहाँ पर, तो अगर हम वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं, वेन डायग्राम की बात करते हैं, कहाँ पर है, पेज नंबर 44 की तरफ चलते हैं। तो पेज नंबर 44 आपके सामने स्क्रीन में अगर हम दिखा दें, आपको दिख रहा होगा आपको, तो ये रहा पेज नंबर 44। वेन डायग्राम के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे यहाँ पर, जैसे हम पढ़ चुके हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह, कुछ डिफिकल्ट वगैरह है नहीं। तो रीजनिंग आपको समझ आ रहा होगा, हमने जो किया है वो अच्छे लेवल का ही किया है, और यहाँ से भी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। बाकी सेक्शंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स का जैसे परसेंटेज टॉपिक है, यही ले लेते हैं। यहाँ पे किस तरह के टॉपिक्स यहाँ पर हैं,
परसेंटेज की बात करें, पहले बेसिक कन्वर्जन, बेसिक कंसेप्ट आपको बताए गए हैं, सॉल्विंग जो बेसिक ट्रिक्स वगैरह आपको वर्ड प्रॉब्लम बताया गया है, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज वगैरह दी गई है और ये देखो सॉल्व किया गया है। एक्सरसाइज को पहले डायरेक्टली यहाँ पे आंसर्स गिवन है, डायरेक्टली यहाँ पे आंसर्स गिवन है, डायरेक्टली आंसर्स वगैरह गिवन है, कुछ एक्सप्लेनेशन भी किया है, एमसीक्यू भी इसके बाद आ चुके हैं, आपको पेपर एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। तो देखो कितने सारे एमसीक्यू यहाँ पर हैं, 48 के करीब यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। फिर एवरेज वाला टॉपिक आ जाता है, इसी तरह से सभी टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर आगे हम इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स का यहाँ पे हमको पता ही है। तो इंग्लिश का हम आर्टिकल्स ओपन करते हैं, पेज नंबर 3 ओपन करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो ये भी इंग्लिश का सेक्शन ही है। एंटोनियम सिनोनिम्स कुछ गिवन है, आपको याद करने के लिए, याद करना चाहो तो याद कर सकते हैं यहाँ से। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा जो नहीं परचेज कर सकते आप टेंशन मत लेना, आपको सब कुछ करवाया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल्स का पहले बेसिक्स इंट्रोडक्शन वगैरह गिवन है यहाँ पे, आर्टिकल्स में क्या क्या रहता है और कुछ रूल्स गिवन है, कुछ आर्टिकल्स के बारे में बताया, फिर एमसीक्यू वगैरह यहाँ पे गिवन है। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन की तरफ। जैसे अगर हम इंडियन हिस्ट्री की तरफ आते हैं तो हमें पेज नंबर 67 की तरफ चलना होगा। तो पेज नंबर 67 की तरफ हम चल लेते हैं, जहाँ पे इंडियन हिस्ट्री हमारे पास रहती है। तो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में देखो एंशंट से स्टार्ट किया हुआ है, इंडस वैली, फिर वैदिक कल्चर बताया हुआ है, फिर वेदास के बारे में बताया हुआ है, हम सब कुछ पढ़ेंगे, डायनेस्टीज़ के बारे में बताया हुआ है, टू द पॉइंट यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ, तो आपको वही पढ़ना है। वैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की भी है, कल्चर जम्मू कश्मीर का, जनरल साइंस है, सब कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बुक तो ये है, ये बुक जो है पूरी स्पेशलाइज है, जेके तो क्लास 4 की वैकेंसीज उसको लेकर। एक बुक जिसके बारे में आपको पहले बता चुका था वो ये वाली बुक है, जहाँ पर आप देखते हो मैट्रिक लेवल पोस्ट की। इसमें आपको बताना चाहूँगा, इसका थोड़ा ड्रॉबैक ये निकल कर आता है सामने कि इंग्लिश तो इसमें है, मैथमेटिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, बट यहाँ पे जनरल साइंस भी है, जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज भी है। बट इस बुक में ये रीजनिंग का सेक्शन नहीं है, रीजनिंग का सेक्शन छोड़ दो तो बाकी सब कुछ है, बट टॉपिक थोड़े से इसमें अलग बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे एलसी मैथ सिर्फ आपको देखने को नहीं मिलेगा, वैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये बुक भी अप्रॉक्सीमेटली उसी रेंज में मिलती है आपको। अगर डिलीवरी चार्जेस के साथ बनाओगे तो वैसे 210-220 तक ये बुक मिलती है, बट डिलीवरी चार्जेस के साथ ही 250-300 तक ये बुक भी बढ़ जाती है। तो इन दोनों बुक्स का कंपैरिजन किया जाए, आपकी मर्जी है, दोनों परचेज़ करना चाहते हो दोनों भी परचेज़ कर सकते हो। अगर एक परचेज़ करना चाहते हो तो ये वाली बुक परचेज़ करना मैं यही रिकमेंड करूँगा फिलहाल के लिए। अगर आप एक बुक परचेज़ करना चाहते हो, दोनों करना चाहते हो, दोनों भी खरीद सकते हो। और फिर से बोलूँगा जो बुक्स नहीं परचेज़ कर सकते, आप किसी भी तरह की टेंशन मत लेना। आपके साथ अगर बुक मेरे पास है तो इसका मतलब आपके पास है, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड थैंक यू, जय हिंद।